हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रेप मेड इजी। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ेंगे, राइट। तो आपने सबसे पहले सुना होगा कि जो सोर टेस्ट होता है, इट मीन्स जो खट्टा टेस्ट होता है किसी भी फूड में, राइट, वो किस वजह से आता है? वो आता है क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है? एसिड होता है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फूड्स के, जैसे हमारा क्या हो गया, लेमन हो गया, हमारे पास कर्ड हो गई, राइट, हमारा विनेगर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये खट्टे क्यों है? क्योंकि इनके अंदर एसिड है। ये कर्ड खट्टी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एसिड है। विनेगर खट्टा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, राइट। अब नाउ बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट मीन्स क्या होता है? बिटर टेस्ट का मतलब है कि हमारा जो फूड है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर बेस प्रेजेंट है, राइट। उस बिटर टेस्ट क्यों है खाने का? क्योंकि उसके अंदर बेस प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अब इसके ना जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं, जैसे कि हमारा बेकिंग सोडा हो गया, राइट, और हमारा इसके अलावा हम सोप भी इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ये लेकिन ये क्या है? ये तो केमिकल्स हैं, राइट। इन केमिकल्स को हम टेस्ट नहीं करते हैं, राइट। इन केमिकल्स को हम क्या नहीं करते? इन केमिकल्स को हम टेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो बिटर हैं टेस्ट में, तो हम जब हम इन्हें खा ही नहीं सकते, ठीक है, टेस्ट ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस हमारा बेस है, राइट। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ इतना जानना है कि जो फूड या कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर सार टेस्ट है वो क्या है? होता है एसिड होता है, और जिसका टेस्ट बिटर होता है वो बेस होता है। और इसके एग्जांपल्स ये हैं बेकिंग सोडा और सोप, राइट। आप इस तरीके से मतलब याद कर सकते हो कि अगर सोर है तो क्या है? एसिड है, सार है तो एसिड है, और बिटर है उसका टेस्ट तो क्या है? बेस है, ठीक है। बी फॉर बिटर एंड बी फॉर, राइट, बेस। नाउ अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, तो हम देखते हैं कि आपने कभी देखा है आपकी जो फैमिली है उसके अंदर कभी कभी लोगों को एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि वो कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा तला भुना खा लेते हैं, ऑयली खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी स्टमक के अंदर एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, राइट। उनके स्टमक के अंदर एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, राइट। क्या क्या 3 ऑप्शंस हैं? कि हम उनको लेमन जूस दे सकते हैं उनकी एसिडिटी को ठीक करने के लिए, या फिर हम उनको विनेगर दे सकते हैं, या फिर हम उनको बेकिंग सोडा दे सकते हैं, राइट। बेकिंग सोडा दे सकते हैं। तो आप बताइए कि हम उनको इन तीनों में से क्या देंगे? तो चलिए बताती हूँ। क्योंकि लेमन जूस, यहाँ हमने पढ़ा है कि जो लेमन है वो उसका जो टेस्ट होता है वो सार होता है, इसलिए हमारा लेमन के अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। इट मीन्स ये तो एसिडिक है, राइट। विनेगर भी एसिड है एक, तो ये भी एसिडिक है, राइट। नाउ बेकिंग सोडा जो है हमारा एक बेस है, मीन्स बेकिंग सोडा क्या है? बेसिक इन नेचर है, राइट। तो अब अगर किसी बंदे के स्टमक के अंदर ऑलरेडी ही एक्स्ट्रा एसिड प्रेजेंट है, तो क्या हम उसको ये दोनों चीज़ें देंगे? क्या हम उसको लेमन जूस और विनेगर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हम उसे क्या देंगे? हम उसे बेकिंग सोडा देंगे, क्योंकि ये बेसिक है नेचर में। और दूसरा जब एसिड प्लस बेस मिलते हैं ना, तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं, या न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इसी वाली रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इसी वाली रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमने जाना कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, और हमने ये जाना कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। एसिड
टेस्ट में कैसा होता है, बेस टेस्ट में कैसा होता है। अगर किसी को एसिडिटी हो रही होती है तो उसके साथ क्या होता है कि उसके स्टमक में एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है, और उस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई बेस लेना होता है जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, एसिड का इफ़ेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, और उस पर्सन को रिलीफ मिलता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, राइट। अब हम आगे जैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हम और भी एसिड की बेसिस की रिएक्शंस पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, राइट। दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ दिस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।